एक साधक ने पूछा, महर्षि, गुरु क्या है, गुरु कृपा क्या है और गुरु कृपा साधक को आत्म साक्षात्कार तक कैसे ले जाती है? तब महर्षि ने कहा, गुरु आत्मा है। मनुष्य अपने जीवन में कभी न कभी असंतुष्ट हो जाता है, अर्थात जो भी प्राप्त है उसमें उसे आनंद नहीं मिलता। ईश्वर प्रार्थना से वह अपनी सांसारिक इच्छाओं को पूरी करना चाहता है। वह दिन प्रतिदिन प्रार्थना करता है कि उसकी सारी सांसारिक इच्छाएं पूरी हो जाएं। क्रमशः उसका चित्त शुद्ध होता जाता है और वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति की बजाय ईश्वर के अनुग्रह के लिए प्रार्थना करने लगता है। तब ईश्वर का अनुग्रह प्रकट भी होने लगता है और वह गुरु रूप में उसे दर्शन देकर सत्य का उपदेश करता है तथा अपने संग से उसके चित्त को शुद्ध करता है। भक्त का चित्त बलशाली होकर अंतर्मुख बनने में समर्थ होता है। ध्यान से वह और भी शुद्ध हो जाता है और बिल्कुल तरंग रहित समुद्र जैसा बनकर निश्चल हो जाता है। वह प्रशांत विस्तार आत्मा है। गुरु बाहर भीतर दोनों ओर है। बाहर से वह मन को धक्का देकर भीतर की ओर मोड़ देता है और अंदर से आत्मा की ओर खींचता है। इस प्रकार मन को शांत बनाने में सहायता करता है। यही गुरु कृपा है। ईश्वर, गुरु और आत्मा, इनमें कोई भेद नहीं है। महर्षि, लोग गुरुओं का मार्गदर्शन पाने के लिए ध्यान करते हैं। गुरु भीतर है, वह सिर्फ बाहर है, ऐसा भ्रमपूर्ण विचार हटाने के लिए ध्यान किया जाता है। यदि वह कोई अपरिचित पुरुष है जिसकी आप राह देख रहे हैं तो वह अदृश्य भी हो जाएगा। जो आता है वो जाता भी है। ऐसे नश्वर गुरु से क्या लाभ है? लेकिन जब तक आप सोचते हैं कि आप अलग हैं, अर्थात एक शरीर हैं, तब तक बाहरी गुरु भी आवश्यक है और वह भी आपको शरीर वाला ही दिखेगा। जब अपने आप का शरीर के साथ गलत तादात्म्य समाप्त हो जाएगा, तब गुरु आत्मा से भिन्न नहीं दिखेगा। महर्षि, क्या गुरु हमें दीक्षा द्वारा आत्मा को जानने में सहायता करते हैं? क्या गुरु आपका हाथ पकड़कर आपके कान में कुछ कहता है? आप स्वयं जैसे हैं वैसा ही वह भी है, ऐसी आप कल्पना करते हैं। चूंकि आप स्वयं को शरीर के साथ मानते हैं, अपने आप को शरीर मानते हैं, तो आप गुरु को भी शरीर ही मानेंगे और वह आपके साथ कुछ ठोस प्रक्रिया करेगा, ऐसी अपेक्षा भी रखेंगे। लेकिन उसका कार्य भीतर आत्मा की गहराई में है। महर्षि, गुरु कैसे प्राप्त होता है? ईश्वर सर्वव्यापक है। वह अपनी अनुग्रह शक्ति से प्रेमी भक्त पर दया करता है एवं भक्त के विकास के अनुरूप अपने आप को प्रकट करता है। भक्त स्वयं को मनुष्य मानता है और दो भौतिक शरीरों में जैसा संबंध होता है, गुरु से भी ऐसे ही संबंध की अपेक्षा रखता है। लेकिन गुरु स्वयं ईश्वर है, देहधारी आत्मा है। वह भीतर कार्य करता है, मनुष्य को अपने व्यवहार की गलतियों को देखने में मदद करता है तथा सच्ची राह पर चलने में उसका मार्गदर्शन करता है। जब तक
वह अपने भीतर आत्मा को जान नहीं लेता, तब तक गुरु उसका मार्गदर्शन करता रहता है। महर्षि, सद्गुरु के लक्षण क्या हैं? सद्गुरु कैसा हो? जिसकी आत्मा में स्थिर निष्ठा हो, जो सदैव आत्मा में रहता हो, सबके प्रति समान दृष्टि हो, सब देश, काल तथा परिस्थितियों में भी न कपने वाला धैर्य हो उसके पास। महर्षि, विभिन्न आध्यात्मिक मार्गों का उपदेश करने वाले बहुत सारे गुरु हैं। इनमें से साधक किसे गुरु माने? देखो, सीधी सी बात है, जिसके सानिध्य में तुम्हें शांति का अनुभव हो, उसे गुरु मानना चाहिए। महर्षि, क्या हमें उसके उपदेश का भी विचार नहीं करना चाहिए? जो किसी जिज्ञासु को कुछ भी करने का उपदेश करे, वह सच्चा गुरु नहीं है। साधक अपने कर्मों के कारण पहले ही क्लेश का अनुभव कर रहा है, वह शांति और विश्राम चाहता है। दूसरे शब्दों में, वह अपने कर्मों का विराम, अंत चाहता है। यदि कोई गुरु उसे अपने वर्तमान कार्यों से अधिक या उनके स्थान में दूसरा कुछ करने को कहे, तो क्या वह उसकी सहायता कर सकता है? कर्म सृष्टि है, कर्म अपने सहज आनंद का विनाश है। कर्मों का उपदेश करने वाला तारने वाला नहीं हो सकता, मारने वाला हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में ब्रह्मा अथवा यम को गुरु के वेश में आया हुआ समझना चाहिए। ऐसा गुरु साधक को मुक्त नहीं कर सकता, वह केवल उसके बंधन को और भी दृढ़ बनाता है। महर्षि, मैं अपने गुरु को कैसे प्राप्त कर सकता हूं? गंभीर ध्यान से प्राप्त कर सकते हो। महर्षि, यदि यह सत्य है कि गुरु अपनी आत्मा ही है, तो उस शास्त्र वचन का क्या रहस्य है जो कहता है कि शिष्य कितना ही विद्वान हो या उसने कैसी भी सिद्धियां प्राप्त कर ली हो, गुरु की कृपा के बिना वह आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकता? इस कथन में कितनी सच्चाई है। पूर्ण सत्य के दृष्टि बिंदु से गुरु की अवस्था अपने आत्मा की ही अवस्था है। फिर भी अज्ञान के कारण जीव बने आत्मा के लिए गुरु के अनुग्रह के बिना अपनी मौलिक सहज अवस्था प्राप्त करना कठिन है। महर्षि, गुरु की कृपा जब होती है तो कैसे पता चलता है? वह तो शब्दों एवं विचारों से परे है। जैसे आत्मा अनिर्वचनीय है, अकल्पनीय है, वैसे ही गुरु कृपा भी। महर्षि, यदि ऐसा है तो यह कैसे कहा जा सकता है कि गुरु के अनुग्रह से शिष्य अपनी सहज अवस्था का अनुभव करता है? हाथी स्वप्न में शेर को देखकर जग जाए, ऐसा यह भी है। शेर को देखने मात्र से हाथी जगता है। ऐसे ही यह निश्चित है कि गुरु की कृपापूर्ण दृष्टि से शिष्य अज्ञान की निद्रा से सत्य ज्ञान की जागृत अवस्था में आ जाता है। लोग ऐसा क्यों कहते हैं महर्षि कि गुरु स्वयं परब्रह्म है? जीव शुरू में ईश्वर अथवा परम सत्य को पाने की इच्छा से भक्ति करता है। जब उसकी भक्ति परिपक्व हो जाती है, पक जाती है, तब ईश्वर, जो कि जीव का साक्षी एवं वास्तविक स्वरूप है, वह प्रकट होता है। वह अपने स्वाभाविक सच्चिदानंद लक्षण से युक्त होकर तथा करुणा से नाम रूप धारण करके प्रकट होता है। शिष्य पर अनुग्रह करके बहाने से वह उसे अपने स्वरूप में समा लेता है। इस सिद्धांत के अनुसार गुरु परब्रह्म या ईश्वर कहा जाता है। महर्षि,
तो कुछ महापुरुषों को गुरु के बिना ज्ञान कैसे हो गया? कुछ परिपक्व पुरुषों के लिए ईश्वर निराकार ज्ञानमय प्रकाश के रूप में स्वयं को प्रकाशित करता है, प्रकट करता है तथा सत्य की चेतना प्रदान करता है। उन साधकों ने पहले ही अपनी साधना पूर्ण कर ली है, कुछ रास्ते पर होते हैं। मनुष्य अपने सच्चे सद्गुरु का निश्चय कैसे करे महर्षि? सद्गुरु का वास्तविक स्वरूप क्या है? जिसके साथ आपके चित्त का स्वाभाविक मेल हो जाता है वह सद्गुरु है। यदि आप पूछें कि सद्गुरु का निश्चय किन लक्षणों से किया जाए, तो उसका उत्तर है कि उसमें शांति, धैर्य, क्षमा इत्यादि गुण होने चाहिए। वह दृष्टि से चुंबक की तरह दूसरों को आकृष्ट करने की शक्ति वाला होना चाहिए एवं सबके प्रति समान दृष्टि वाला होना चाहिए। जिसमें ये गुण हो वह सच्चा गुरु है। लेकिन यदि आप सद्गुरु के स्वरूप को जानना चाहें तो प्रथम आपको अपना स्वरूप जानना चाहिए। यदि कोई अपना स्वरूप नहीं जानता तो वह गुरु के स्वरूप को कैसे जानेगा? जब खुद का वास्तविक स्वरूप पता होगा तभी तो गुरु के वास्तविक स्वरूप को पहचान पाओगे। यदि आप सद्गुरु के वास्तविक स्वरूप को जानना चाहते हैं तो आपको संपूर्ण विश्व को गुरु रूप देखने का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। साधक को सब प्राणियों में गुरु के दर्शन करने चाहिए। ईश्वर के विषय में भी यही सत्य है। सब पदार्थों को ईश्वर रूप देखने का अभ्यास प्राथमिक भूमिका है। जो मनुष्य अपने आत्मा को ही नहीं जानता वह ईश्वर के अथवा गुरु के वास्तविक स्वरूप को कैसे जान सकता है? वह उसका निर्णय कैसे करेगा? अतः पहले अपने स्वरूप को जानो। महर्षि, वही तो स्वयं को जानने के लिए भी तो गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। हां, यह सत्य है। जगत में कई महात्मा हैं जिसके साथ आपका मन सहज भाव से जुड़ जाए उसे अपना गुरु बना लो। जिसमें आपकी श्रद्धा हो वह आपका गुरु है। महर्षि, मोक्ष प्राप्ति के लिए गुरु कृपा क्या करती है? उसका सार क्या है? मोक्ष आपसे बाहर कहीं नहीं है, आपके अंदर है। इसको भली भांति समझ लो। इसको केवल ऊपर से नहीं समझना है। यदि मनुष्य में मोक्ष की सच्ची अभीप्सा हो तो आंतरिक गुरु उसे अंदर की ओर खींच लेता है और बाह्य गुरु उसे आत्मा की ओर मोड़ देता है। यह गुरु के अनुग्रह का मर्म है। महर्षि, कुछ लोग कहते हैं कि आप गुरु की आवश्यकता को नहीं मानते। मैंने कभी नहीं कहा कि गुरु की आवश्यकता नहीं है। महर्षि, श्री अरविंद तथा कुछ अन्य लोगों का कोई गुरु नहीं था, ऐसा कहते हैं। यह आप गुरु किसे कहते हैं उस पर निर्भर करता है। गुरु मनुष्य रूप में हो यह जरूरी नहीं है, लेकिन आप तो ऐसा ही मानते हैं कि जिसका शरीर हो वैसा ही कोई एक व्यक्ति रूप में गुरु होना चाहिए। लेकिन गुरु की वास्तविक परिभाषा को आप नहीं समझना चाहते। गुरु आपकी स्वयं की आत्मा है, ईश्वर है। दत्तात्रेय जी के 24 गुरु थे, जिनमें पृथ्वी, वायु, जल इत्यादि 5 महाभूत भी शामिल हैं। विश्व का प्रत्येक पदार्थ उनका गुरु था। गुरु अनिवार्य है। उपनिषद कहते हैं कि मन से तथा इंद्रियों से दिखने वाले दृश्यों के जंगल से मनुष्य को गुरु के बिना और कोई नहीं निकाल सकता। गुरु अवश्य होना चाहिए। महर्षि, मेरा मतलब है मनुष्य रूप में कोई गुरु
महर्षि का, आपका कोई मनुष्य रूप में गुरु नहीं था। किसी एक या दूसरे समय हो सकता है, लेकिन क्या मैंने अरुणाचल की स्तुतियां नहीं गाई? गुरु क्या है? गुरु ईश्वर या आत्मा है। प्रारंभ में मनुष्य इच्छा पूर्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता है। समय आने पर भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं, स्वयं ईश्वर के अनुग्रह के लिए वह प्रार्थना करने लगता है। तब ईश्वर उसके समक्ष एक रूप में प्रकट हो जाते हैं, चाहे वह मनुष्य हो या कुछ और हो, एवं उसे स्वयं के प्रति आने के लिए मार्गदर्शन देते हैं। प्रार्थना का ऐसा ही फल है, वह साधक की आवश्यकता अनुसार होता है। महर्षि, एक गुरु में श्रद्धा रखकर मनुष्य क्या दूसरे लोगों का आदर कर सकता है? मनुष्य को यह समझना चाहिए कि गुरु एक है, वह भौतिक नहीं है। जब तक वह यह समझेगा कि मनुष्य रूप में ही कोई गुरु होता है, तब तक वह दुर्बल है। समर्थ का सहारा उसे आवश्यक है। जे कृष्णमूर्ति कहते हैं कि गुरु की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने यह कैसे जाना? मनुष्य साक्षात्कार के बाद ही ऐसा कह सकता है, उसके पहले नहीं। निश्चय ही उन्हें इसका कुछ अनुभव है। महर्षि, भगवान हमें सत्य का साक्षात्कार करने में मदद करेंगे क्या? सहायता हमेशा मौजूद है। महर्षि, तब तो प्रश्न अनावश्यक है, व्यर्थ है। मुझे हमेशा मौजूद सहायता का अनुभव नहीं होता। महर्षि, आत्मसमर्पण करो और आपको उसका अनुभव हो जाएगा। महर्षि, मैं हमेशा आपके चरणों में हूं। आप मुझे अनुसरण करने के लिए कोई उपदेश देते हैं, या भगवान मुझे कोई अनुसरण करने के लिए उपदेश देते हैं। अन्यथा 600 मील दूर रहकर मैं सहायता कैसे प्राप्त कर सकता हूं आपकी? सद्गुरु तुम्हारे अंदर है। महर्षि, इस तथ्य को समझने के लिए भी तो गुरु चाहिए। सद्गुरु अंदर है, मैं यही कहूंगा। मैं देख सकूं उसे महर्षि, ऐसा सद्गुरु मुझे चाहिए। वह दिखने वाला गुरु कहता है कि वह अंदर है। महर्षि, सफलता सद्गुरु के अनुग्रह पर निर्भर नहीं है क्या? हाँ है। आपका अभ्यास क्या ऐसे अनुग्रह के कारण नहीं है? साधना या अभ्यास के परिणाम स्वरूप फल अपने आप प्रकट होते हैं। कैवल्य नवनीत का एक श्लोक कहता है, हे गुरु, आप हमेशा मेरे साथ थे और जन्म जन्मांतर में मेरी प्रगति को देख रहे थे एवं मेरा मार्ग निश्चित कर रहे थे, जब तक मैं मुक्त न हो गया। प्रसंग आने पर आत्मा गुरु रूप में बाहर प्रकट होता है, अन्यथा वह हमेशा अंदर रहकर जो जो करना आवश्यक है उसे करता रहता है।